नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के 43वें स्थापना दिवस पर बोले और क्या खूब बोले। एक स्टेट्समैन की तरह बोले और उन्होंने चौतरफा हमला किया। और हनुमान जयंती, आप सब लोगों को भी मेरी ओर से हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी का स्मरण करके ही उन्होंने अपना भाषण शुरू किया कि हनुमान जी के लिए जैसे कुछ भी करना कठिन नहीं था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। उन्होंने कहा कैन डू का जो एटीट्यूड है वो सफलता दिलाता है, वो आपका काम आसान करता है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते अगर ठान लें, जिस तरह से हनुमान जी करते थे। और हनुमान जी का ही उदाहरण उन्होंने कई बार दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा हनुमान जी सब कुछ करते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करती है, सबके लिए करती है, लेकिन अपने लिए नहीं करती है। इसमें मेरा मानना है कि इसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाना चाहिए कि सब कुछ करते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते। और इसी पर हमला बोला उन्होंने। किस पर? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन तीनों पर हमला बोलते हुए कहा कि एक बादशाही मानसिकता वाले लोग हैं। अंग्रेज़ चले गए लेकिन ये मानसिकता जो है बोकर चले गए। ऐसे लोग, ये बादशाही मानसिकता वाले लोगों को ऐसा लगता है कि देश पर राज करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है और उनको इससे कोई रोक नहीं सकता। और ऐसी सोच वाले गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का मजाक उड़ाते हैं। उनका जब मजाक उड़ाते उड़ाते उनकी जो योजनाएं थी, चाहे शौचालय की हो, चाहे आवास योजना हो, या उज्ज्वला योजना हो, या फिर गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना हो, इन सब का मजाक उड़ाते उड़ाते जब थक गए, उनको लगा कि इससे बात नहीं बन रही है, तो नफ़रत पर उतर आए। और उनकी नफ़रत जो है उनकी राजनीति में झलक रही है। लेकिन उन्होंने फिर हनुमान जी को याद किया कि हनुमान जी को जब राक्षसों से उनका पाला पड़ा, लड़ना पड़ा, तो बहुत कठोर हो गए। इसी तरह से उन्होंने कहा भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ वो उनकी सरकार बहुत कठोर है, इस पर कोई समझौता होगा नहीं और इस पर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से विपक्ष की 14 पार्टियों को झटका दिया है, जिस तरह से झिड़का है, जिस तरह से उनकी याचिका सुनने से ही इनकार कर दिया, कह दिया कि ये हो ही नहीं सकता कि राजनेताओं के लिए अलग से कानून बने, अलग से गाइडलाइंस बने। राजनेताओं पर भी वही कानून लागू होते हैं जो इस देश के आम आदमी पर। तो आप क्या इस उम्मीद में हमारे पास आए हैं कि हम कहें कि आपके खिलाफ जो भ्रष्टाचार की जांच हो रही है बंद करा दिया जाए? किस आधार पर? ये जो आंकड़े दे रहे हैं उसके आधार पर? तो उससे प्रधानमंत्री का मनोबल और बढ़ा होगा कि ऐसे लोगों को अदालत से संरक्षण नहीं मिल रहा है। अदालत का संरक्षण मिल जाता तो इन लोगों का हौसला बढ़ जाता। इनको लगता कि अब हम हरा सकते हैं, अब हम जीत सकते हैं, ये भावना मन में आती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने विपक्ष को, मुझे लगता है 2024 के पहले का सबसे बड़ा झटका दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो रुकने वाली नहीं है, बल्कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में और बहुत तेज होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा उन्होंने संकल्प लिया है कि परिवारवाद की बीमारी को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार की बीमारी को दूर करेंगे। और उन्होंने MK स्टालिन का, उन्होंने हाल ही में अभी पिछले हफ्ते ही एक सामाजिक न्याय का सम्मेलन किया था। जो विरोधी दल हैं, ज़्यादातर विरोधी दल उसमें शामिल हुए और एक डिनर हुआ MK स्टालिन ने दिल्ली में दिया और कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो समाजवाद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो हमारी कोर वैल्यू है। विपक्ष जो समाजवाद की बात करता है वो केवल नारा है उसके लिए, एक राजनीतिक जुमला है उसके लिए। हम तो उसको अमल में लाकर दिखा रहे हैं। जिस तरह से हम गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का जीवन स्तर सुधार रहे हैं, यही समाजवाद है। समाजवाद भाजपा की कोर वैल्यू का हिस्सा है। तो इसलिए हमको समाजवाद पर कोई पाठ पढ़ाए नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टियां, जो ख़ास तौर से MK स्टालिन ने जो शुरुआत की है, उनको लगता है कि बड़ी इनोवेटिव बात की, बड़ी नई बात की है और इस पर जो है देश का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। समय बीत चुका है।
ये अभियान अगर एम.के. स्टालिन ने आज से 10 साल पहले शुरू किया होता तो शायद उसका असर होता, आज नहीं होगा। आज उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिलाओं का भरोसा लगातार, उनका स्नेह, उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता जा रहा है, वो एक शुभ संकेत है, वो ताकत है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और उन्होंने 2 लक्ष्य निर्धारित कर दिए भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए। पहला लक्ष्य निर्धारित किया 2030 का, यानी आज से 7 साल बाद, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के 50 साल होंगे। मेरा मानना है कि उन्होंने एक तरह से संकेत दे दिया है, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, ऐसी कोई और बात नहीं कही जिससे इस तरह का संकेत मिलता हो, लेकिन उन्होंने एक तरह से ये इंगित कर दिया है, ये संकेत दे दिया है कि 2030 तक तो वो रहेंगे ही प्रधानमंत्री। क्योंकि उन्होंने कहा कि 50 साल की जब भारतीय जनता पार्टी होगी तो आपको अभी से तैयारी करनी है कि उसका स्वरूप क्या होगा, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम कम संसाधनों और कम समय में लोगों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी का उस समय 50वें वर्ष में क्या स्वरूप होगा, उसका क्या व्याप होगा, उसकी भौगोलिक और सामाजिक जो विस्तार है वो किस स्तर का होगा, इस सब की अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा लक्ष्य उन्होंने दिया 2047 का, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों के सारे सपने उस समय तक पूरे होने चाहिए। ये 2 संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया। लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कहा 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो सरकार का परिवर्तन नहीं था, सरकार का बदलना नहीं था, वो भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा की शुरुआत थी। देश अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने के लिए उठ खड़ा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जो कुछ हो रहा है पिछले 9 साल से, ये दरअसल भारतीय मनीषा को जगाने का प्रयास है, ये भारतीय गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है, ये भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। और इस प्रयास में लोगों का सहयोग मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। लोगों को समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है ये परिवर्तन कि कैसे हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। चाहे इतिहास लेखन की बात हो, पाठ्यपुस्तकों की बात हो, चाहे मंदिरों की बात हो, चाहे सामाजिक योजनाओं की बात हो, चाहे पुराने शक्ति केंद्रों की स्थापना की बात हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महाकाल लोक हो, इस तरह की जितनी परियोजनाएं हैं और जो कुछ इस तरह से किया जा रहा है सांस्कृतिक क्षेत्र में, भारत का गौरव बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं, जिस तरह भारत उठ खड़ा हुआ है पश्चिम के खिलाफ, कि पश्चिम की ओर से अगर कोई हमला भारत पर होता है तो उसका उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। ये 2014 से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। तो ये जो सारे परिवर्तन है इसको पूरी दुनिया देख रही है, और दुनिया में एक बड़ा वर्ग है, अपने देश में ही नहीं दुनिया में भी, जो नहीं चाहता कि ऐसा हो, जो नहीं चाहता कि भारत की ताकत बढ़े, जो नहीं चाहता कि भारत ताकतवर हो। इसलिए ये दोनों शक्तियाँ बार बार मिलती हैं, बार बार कोशिश करती हैं। जैसे केकड़े को अगर आपने देखा हो समुद्र के किनारे बैठकर, कभी आपको अवसर मिला हो, तो केकड़ा दूसरों को, अपने दूसरे साथियों को बढ़ने नहीं देता। एक ऊपर चढ़ता है पत्थर पर, पहाड़ी पर, दूसरा पीछे से जाता है और उसकी टांग खींच के नीचे ले आता है। ये मानसिकता है विपक्ष के लोगों की कि बढ़ने मत दो, अगर कोई बढ़ रहा है तो टांग खींचकर नीचे लाने की कोशिश करो। अब मुश्किल उनकी ये हो रही कि अभी तक तो इसमें सफलता मिल रही थी, अब ये नीति उनकी सफल नहीं हो रही है। अब जो आगे बढ़ रहा है, जो अब ऊपर चढ़ रहा है, वो उसके पांव इतने मजबूत हैं कि खींचने से भी नीचे नहीं आ रहा है। ये समस्या हो रही है लोगों के सामने। उन्होंने कहा जो भ्रष्टाचारी हैं उनके कर्मों का खुलासा हो रहा है तो बेचैनी हो रही है, हताशा बढ़ रही है, और इसी हताशा में ऐसे नारे आ रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये नारे उसी हताशा का प्रतीक है। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें राजनीति के नए आयामों को विकसित करना है। संगठन, समन्वय और समर्पण, ये हमारा प्रण होना चाहिए। ये देश पंच प्राणों से चल रहा है। और उन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि ये सब कुछ जो हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, इन लक्ष्यों को पाने के लिए हमको अपनी विचारधारा और संविधान के दायरे में काम करना है।
यानी विरोधियों को जवाब दिया। जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर, उसकी सरकार पर जनतंत्र विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, जो लोग आरोप लगाते हैं कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ख़त्म करना चाहते हैं, उन सब लोगों को जवाब दिया। तो प्रधानमंत्री का आज का भाषण विपक्ष पर चौतरफा हमला था और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2024 में हमारी जीत पक्की है, ये बात तो सही है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। अति आत्मविश्वास ठीक नहीं होता है। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद विपक्षी खेमे में जैसी निराशा और हताशा देखने को मिलेगी, उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री ने बिना तलखी के, बिना तुर्शी के जिस तरह से विपक्ष पर हमला किया और सभी सकारात्मक मुद्दों को उठाया, परिवारवाद के खिलाफ बोले, क्षेत्रवाद के खिलाफ बोले, जातिवाद के खिलाफ बोले, सामाजिक न्याय की बात की, गरीबों, वंचितों, शोषितों, दलितों, आदिवासियों के उत्थान की बात की, देश को आगे ले जाने की बात की। विपक्ष के पास एजेंडा क्या है? मोदी को गाली देना। तो ये जो नफ़रत की राजनीति है, जो नकारात्मकता की राजनीति है विपक्ष की, दरअसल उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है। लगातार जिस तरह से नफ़रत की भावना से ग्रस्त है विपक्ष, वो उसको सही गलत का फैसला नहीं करने दे रहा है, वो उसको आगे का रास्ता नहीं देखने दे रहा है, उसकी दृष्टि को बाधित कर रहा है। तो विपक्ष अगर अपना रवैया नहीं बदलेगा, अपनी राजनीति का तरीका नहीं बदलेगा, तो 24 क्या 29 क्या उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।